हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास का 10th क्लास का हिंदी व्याकरण का चैप्टर सेकंड वाच्य। देखिए आप लोग, वाच्य क्या है। वाच्य क्या है यह जानने समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ते हैं। किसान फल उगाता है, छात्रों द्वारा सुलेख लिखा जाता है, मरीज से उठा नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रिया का विधान एक समान नहीं है। पहले वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का विधान कर्ता किसान के अनुसार, दूसरे वाक्य में क्रिया का विधान कर्म सुलेख के अनुसार और अंतिम वाक्य में क्रिया का विधान भाव के अनुसार है। इसे वाच्य कहते हैं। अतः हम वाच्य को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम देखते हैं पहला कर्तवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कर्तवाच्य कहते हैं। उदाहरण: कबूतर दाने चुग रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, रोहन पुस्तकें खरीद रहा है, रौनक सेब खा रही है। तो ये जो आपके एग्जाम्पल हैं, इनसे आपको समझ में आ रहा होगा कि इन उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि कर्तवाच्य वाले वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयोग में की जा सकती हैं। इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग सदैव कर्ता के अनुरूप किया गया है। जैसे पहले दोनों वाक्यों में क्रिया बहुवचन रूप में प्रयुक्त है क्योंकि इनमें कर्ता बहुवचन है, तथा अन्य वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया एक वचन है क्योंकि इनके कर्ता एक वचन है। क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग के अनुसार किया गया है। जैसे रौनक और महक स्त्रीलिंग है, इनके साथ प्रयुक्त क्रिया स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार पुल्लिंग कर्ताओं के साथ पुल्लिंग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्म गौण होता है। अब देखिए आप कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम के द्वारा रोटियां खाई जाती हैं, किसान के द्वारा फसल काटी जाती है, सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है, मरीज से खाना नहीं खाया जाता। तो ये आपको जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये किसके हैं? कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य वाले वाक्यों में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो देखा आप लोगों ने सेकंड क्या है? कर्मवाच्य। तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए? आपके कर्मवाच्य के। तो इसमें क्या होता है? कर्मवाच्य वाले वाक्यों में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्रिया आप जानते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इन वाक्यों में क्रिया का विधान वाक्य के कर्म के अनुसार होता है। जैसे पहले 2 वाक्यों में कर्ता पुल्लिंग होने पर भी क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में हुआ है, जबकि तीसरे और 5वें वाक्य में कर्ता के स्त्रीलिंग होने पर भी पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है। स्पष्ट है कि यहाँ क्रिया के प्रयोग का आधार कर्म है, ना कि कर्ता। तो यहाँ कर्म को प्रधानता दी जाती है। अब कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता गौण होता है, मतलब उसमें रहता तो है लेकिन प्रधानता किसकी रहती है? कर्म की। इसलिए हम कहते हैं ये कर्मवाच्य है। तो आप देखें
कर्मवाच्य में और क्या होता है, कर्ता का लोप। कर्मवाच्य में कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप हो जाता है। ये वाक्य कर्म से शुरू होते हैं। इनकी क्रिया के साथ मुख्य रूप से जा क्रिया का भूतकालिक रूप गया है। तो गए हैं आदि का प्रयोग होता है। इन्हें देखकर कर्म वाच्य की प्रधानता की जा सकती है। तो अब आप देखें कर्मवाच्य में कर्ता के लोप वाले कुछ उदाहरण। ऐसे वाक्य आप देख रहे हैं जो कि कर्मवाच्य हैं, इनमें कर्ता का लोप है। पत्र भेज दिया गया मेरे द्वारा। तो पत्र भेज दिया गया मेरे द्वारा, तो मैं जो कर्ता हूँ स्पष्ट नहीं है कि कौन है ये कर्ता, तो कहना चाहिए यहाँ पर कर्ता का लोप है। नाश्ता तैयार कर दिया गया है नौकर द्वारा। कर्ता का लोप है। अब नौकर कोई भी हो सकता है, उसका कोई नाम नहीं दिया आपको। स्वेटर बुन लिया गया है सुमन द्वारा। तो ये जो कर्ता का लोप यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। सारे काम पूरे कर लिए गए हैं उनके द्वारा। तो कर्ता का लोप है यहाँ पर। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल। अब आप देखें कहाँ आप इनको यूज करेंगे। कर्मवाच्य का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित स्थलों पर करते हैं। कोई काम अचानक हो जाने पर, जैसे गमला गिरकर टूट गया, पत्रिका फट गई। कर्ता कोई सरकारी संस्था है, जैसे योजना बनाई जा रही हैं आदि। बाढ़ को रोकने का उपाय किया जा रहा है। तो ये आप लोग सभी पढ़ लेंगे। न्यायालय आदि में आदेश देते समय कर्ता अज्ञात होने या उसका उल्लेख करना आवश्यक ना हो, सफाई करवा दी गई। असमर्थ बताने के लिए नहीं के साथ, जैसे यह भारी बक्सा मुझसे नहीं उठाया जाएगा। कर्मवाच्य की पहचान, या आप पहचान कैसे करेंगे। प्रायः कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है। तो आप समझ जाएंगे यदि कोई सेंटेंस में आपको इस तरह की चीज़ दिखती है कि कर्ता से के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है, तो उसे आप कहेंगे एक कर्मवाच्य है। जैसे बच्चे से फल नहीं खाया गया, कर्ता है और उसमें से लगा हुआ है। ये कौन सा है, कर्मवाच्य। चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया गया, के द्वारा है। तो आप समझ गए होंगे कर्मवाच्य की पहचान आप कैसे करेंगे। क्योंकि आपको सेंटेंस दिया जाएगा कि इस वाक्य को पहचानिए, इसमें कौन सा वाच्य है, या इसे इस दूसरे वाच्य में आप परिवर्तन कीजिए। तो ये आपके एग्जाम्पल में है पीछे, इसलिए आप ध्यान समझेंगे। इसके बाद कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप भी देखा गया जाता है। जैसे चिट्ठियाँ भेज दी गईं, तो यहाँ कर्ता का लोप है। मजदूरों का हिसाब कर दिया गया, यानी किसके द्वारा हिसाब किया गया है यहाँ पर हमें सूचित नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ कर्ता जो है उसका लोप है। क्रिया में एक से अधिक पद होते हैं। क्रिया में एक से जाना या जा के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। वाक्य का उद्देश्य कर्म होता है। अब देखें यहाँ भाववाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गुण तथा भाव की प्रमुखता हो और क्रिया का विधान होता है, विधान भाव होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है। भाव पक्षियों से उड़ा जाता है, तो उड़ने का भाव है यहाँ पर। कुत्ते द्वारा जोर से भौंका जाता है, यहाँ भौंकने की बात की गई है। वृद्धा से चला नहीं जाता, यहाँ पर भाव आप समझ रहे हैं चलने का है। तो ये उपयुक्त वाक्यों में हम देखते हैं कि भाववाच्य में सदैव आकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इनमें क्रिया के भावों की प्रमुखता होती है। इनमें प्रयुक्त क्रिया एकवचन, आकर्मक
पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। तो ये आप इनके एग्जाम्पल समझ जाएंगे। अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य होता है। इन वाक्यों में व्यवस्था का या असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग होता है। अब आप जब वाक्यों को समझ गए हैं तो अब आपको वाच्य परिवर्तन करते आना चाहिए। तो आप देख लीजिए, आपकी एक्सरसाइज भी होती जा रही है, समझते भी जाइए, और जो आपको कुछ करने का रहेगा उसे आप कॉपी में भी कर लीजिएगा। ये भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसकी मेन चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको और ज़रूरी है, वो आप लिख सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल साथ में लिख लीजिएगा। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देना चाहिए। कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा जोड़ना चाहिए। क्रिया के बदले रूप के साथ जाना क्रिया का रूप लगाना चाहिए। कर्म के साथ यदि विभक्ति का प्रयोग हो तो उसे हटा देना चाहिए। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के उदाहरण। कवि, हाँ, पहले हम आपको बोल रहे हैं कर्तवाच्य, उसको आप चेंज कर रहे हैं कर्मवाच्य। जैसे हमने बोला कवि कविताएं सुनाता है, तो आप कहेंगे कर्मवाच्य बदलने के लिए कवि द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं। अध्यापिका कहानी सुनाती है, आप कहेंगे अध्यापिका द्वारा कहानी सुनाई जाती है। यहाँ पर द्वारा आ गया है, तो आपको पता है जब द्वारा, से, के, द्वारा, ये सारी चीज़ें किसमें रहती हैं? कर्मवाच्य में। तो आप चेंज भी कर सकते हैं, या फिर हम आपको वाक्य लिख के दे देंगे तो आप कह सकते हैं ये किसका सेंटेंस है, कर्मवाच्य का है या कर्तवाच्य का। तो ये सारे आप पढ़ लेंगे, 10 तक हैं। वह गरीबों को दान देता है, उसके द्वारा गरीबों को दान दिया जाता है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और आगे भी। तो इसके बाद आप देखें क्या है, कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में परिवर्तन के उदाहरण। तो आप देखिए, समझ रहे होंगे आपको, नीचे भी लिखा हुआ है कर्मवाच्य लिखा है और एक साइड लिखा है कर्तवाच्य। तो छात्रों के द्वारा पाठ याद किया गया, ये क्या है? कर्मवाच्य है। के द्वारा, यहाँ पर कर्तवाच्य में आप बदलेंगे तो कहेंगे छात्रों ने पाठ याद किया। ठीक है। अब आप देखें, यहाँ पर लिखा है कामिनी द्वारा सफाई की गई। तो इसका सामने भी लिखा है, आप देख लीजिए, यहाँ समझ में आ रहा हो आपको। तो कामिनी नाम है ये, आप उसको कर्तवाच्य में बदलेंगे कामिनी ने सफाई की। तो ये कर्ता की प्रधानता है यहाँ पर, इसलिए ये कर्तवाच्य है। ये अनीता द्वारा सब्जियां खरीदी गईं, ये कर्मवाच्य है। यहाँ अनीता ने सब्जी यहाँ खरीदी, ये कर्तवाच्य हो गया। यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, यहाँ कर्म की प्रधानता है। तो ये आपके 12 एग्जाम्पल हैं। लास्ट हम दे रहे हैं, नानी द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई गई। आप कहेंगे कर्तवाच्य में बदलेंगे तो नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो ये है कर्तवाच्य से अब आप देखेंगे क्या, कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगाना चाहिए। क्रिया को एक वचन अन्य पुरुष में रखना चाहिए। क्रिया का भूतकालिक रूप बनाकर काल के अनुसार जा क्रिया का प्रयोग लगाना, क्रिया का रूप लगाना चाहिए। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है इसमें आपको। जैसे विभोर हंसता है, तो इसे आप भाववाच्य में बदलेंगे तो आप कहेंगे विभोर से हंसा जाता है। माँ ने भी, माँ रो भी नहीं सकती, ये कर्मवाच्य है। आप कहेंगे माँ से रोया भी नहीं जाता। मरीज उठ नहीं सकता, आप कहेंगे मरीज से उठा नहीं जाता, यानी उसके भाव बताना है आपको। बहुत सरल है।
तो आप कोशिश कर लेंगे और समझ में आपको आ जाएगा। 12 नंबर पर हम देख रहे हैं, बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास ना जा सका। आप कहेंगे बीमार व्यक्ति से डॉक्टर के पास ना गया। ठीक है बच्चों। तो अब आप भाववाच्य से कर्तवाच्य में परिवर्तन करेंगे। रोहिणी से उठा नहीं जाता। कर्तवाच्य, रोहिणी उठ नहीं सकती। अब देखिए आप यहाँ पर, उठो इधर उधर घूमा जाए। उठो इधर उधर घूमते हैं। ये हो गया आपका भाव वाच्य से कर्मवाच्य। और भी एग्जाम्पल हैं होंगे आपके, इन्हें भी आप पढ़ लेंगे। इंजेक्शन लगने के बाद रोगी से रात भर सोया गया। इंजेक्शन लगने के बाद रोगी रात भर सोता रहा। मोटे खिलाड़ियों से भागा ना जा सका। मोटे खिलाड़ी भाग ना सके। ठीक है। तो ये भाववाच्य किस में कर दिया आपने, कर्मवाच्य में। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं, सभी आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न अभ्यास पर, जो कि हल भी दिए हैं आपको। हमने पहले भी वीडियो में कहा था आपसे कि आप पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे। चाहे तो आप रफ कॉपी में कर लीजिए, पहले इनके आंसर्स बना लीजिए और फिर उन्हें खुद से आप चेक कीजिए। इसके नीचे बाद में आंसर शीट भी है, उससे आप देख लीजिए कि आपका आंसर सही है, यानी आप कहाँ तक आपको समझ में आया और कहाँ आपको थोड़ी परेशानी हुई है। और समझने के बाद जब आप उससे मैच करेंगे तो आप अपनी गलतियाँ खुद से देख भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी दिए गए हैं जो कि आपको ही करना है स्वयं करने के लिए। केवट नाव ले गया। निम्नलिखित वाक्यों को आप परिवर्तन कर रहे हैं कर्मवाच्य में कीजिए, यानी कि परिवर्तन आपको किस में करना है, कर्मवाच्य में करना है। ये उसके बाद हमने छायादार पेड़ लगाए, नहीं सॉरी साढ़े। सेकंड देखिए, जादूगर ने जादू का खेल दिखाया। हमने छायादार, अब देखिए आपके जो कितने हैं, बहुत सारे दिए गए हैं, पूरे कॉपी में नहीं करना है आपको, सिर्फ पढ़ना है, पूरे हैं समझना है। लेकिन अपनी कॉपी में आप इन्हें कम भी कर सकते हैं। तो आप देखिए इनके आंसर भी हैं आपके पास। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों को कर्तवाच्य में बदलिए। ये इन्हें कर्तवाच्य में बदलना है। निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए, इनको भाववाच्य में बदलना है आपको। तो ये इनके आंसर मिल गए हैं आपको। केवट द्वारा नाव चलाई गई। क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए केवट नाव ले आया। केवट नाव ले आया, इसको आपने कितने बदला, कर्मवाच्य में बदला आपने। तो आपका आंसर हो गया केवट द्वारा नाव लाई गई। फिर आप देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित वाक्यों को कर्तवाच्य में बदलिए। छात्रों द्वारा परीक्षा दी गई। तो देखिए आप इसका आंसर क्या है, छात्रों द्वारा परीक्षा दी गई। तो इसके आंसर भी होंगे आपके, सेकंड बुलाइए, छात्रों ने परीक्षा दी। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे और कुछ कम भी हो सकते हैं जिन्हें आप मन से करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है कि आप पहले पूरा समझ लीजिए। समझने के बाद इन्हें आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, क्योंकि आपको अभी मोबाइल में तो आप हमेशा इसको रख नहीं सकते हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम तक तैयार कर सकें। इसलिए आप इन्हें अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करेंगे, जिससे आपको सुविधा हो जाएगी।